ब्रेक पे पैर रखिए, चौराहे पे कंटिन्यू हॉर्न के साथ। अब देखिए गाड़ी जैसे स्लो हो गई तो क्लच पूरा दबाए रखिए, फर्स्ट गियर लीजिए। अब देखिए पीछे का पहिया आपका ढाल पे है, ब्रेक लगाइए। जैसे गाड़ी पीछे लुढ़के तुरंत ब्रेक लगाइए, ताकि पीछे वाला हो सकता है कि पीछे वाला भिड़ ना जाए। फर्स्ट गियर लिया आपने, मैंने जैसे आपको बताया था कि हाफ क्लच और एक रेस ना, हाफ क्लच पहले लीजिए तो हाफ क्लच पे गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, ठीक। बस अब रेस लीजिए, रेस कांस्टेंट रखिएगा, हाँ थोड़ा हाई करिएगा क्योंकि ऊंचाई पे खड़े हैं आप। रेस लीजिए थोड़ा सा, अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करिए, बहुत धीरे धीरे। हाँ हाँ वेरी गुड, बस। अब ब्रेक पे रखिए क्योंकि मोमेंटम 5 का बन गया है ना। अब मैंने बताया था कि 5 की स्पीड जब बन जाए तो फिर आपकी गाड़ी बंद नहीं हो सकती है ना, चलती रहेगी गाड़ी, इसमें भी चलती रहेगी, रेस मत दीजिएगा बस, है ना। हाँ, हर चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझिए, और समझ के जब करिए तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ऐसे ही जाना चाहिए, यही चीज़ होना चाहिए, सही है, आपको खुद फील होगा ये चीज़ें, है ना। मेरे पास मोस्टली लोग आते हैं, मोस्टली लोगों का इंटेंशन ये रहता है कि मैं आज जा रहा हूँ, मैं पक्का 50 की स्पीड भगा के आऊँगा। नहीं ये तो नहीं करना है। लोगों की समझ की बात बता रहा हूँ, लोग ये चीज़ें सोचते हैं। अब क्लच दबा के सेकंड गियर लीजिए। अब जैसे कि मुझे बोलना पड़ता है कि आप क्लच दबाइए, सेकंड गियर लीजिए, अब ये खुद से अंदर से फील होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी क्या होता है गाड़ी जितना भी चला रहा है मेरे बोलने के अकॉर्डिंग रिएक्शन जा रहा है। हाँ, खुद का माइंड इन्वॉल्व नहीं है। जी। तो ये चीज़ें आप खुद से अब करने का प्रयास करिए, क्योंकि जितनी भी बारीकियाँ थी क्लच का, ब्रेक का, एक्सीलेटर का, वो चीज़ें हमने बता दी हैं आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको और चीज़ें गियर वेयर से रिलेटेड या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप पूछ सकते हैं, बेशक पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही होगा थोड़ी। हाँ चीज़ें हो गई हैं बताने वाली चीज़ें, सही बात है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, उसको करिए। हाँ, और जैसे कि गियर की शिफ्टिंग के लिए कितना टाइम चाहिए, मुश्किल से 1 से 2 सेकंड, उसी में आप टाइम ज़्यादा लगाते हैं। अभी थोड़ा सा मैं क्या हूँ, गियर को पहले मैं न्यूट्रल लाता हूँ बीच में, हाँ फिर वहाँ से मैं सेकंड पे जाता हूँ। हाँ, नहीं तो उसके लिए देखो फार्मूला क्या है कि जब आपको फर्स्ट से सेकंड में जाना हो तो न्यूट्रल आने की जरूरत नहीं है, सीधे फर्स्ट से डायरेक्ट मेरी सीट से टच करते हुए एकदम पीछे आ जाइए फट से, उसमें आपका टाइम बचेगा। आप पहले सोचते हैं न्यूट्रल लाएं और उसके बाद फिर आप करते, तो उसमें आपका कम से कम 3 सेकंड वेस्ट हो जा रहा है, और 3 सेकंड में क्लच दबा है 3 सेकंड के लिए तो गाड़ी स्पीड डाउन हो जाएगी, है यही हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। देखिए थर्ड से सेकंड में जाने के लिए आपको तो न्यूट्रल आना पड़ेगा, न्यूट्रल में आ ही रहा है, ठीक है। और सेकंड से थर्ड जाने के लिए तो भी न्यूट्रल में होके जाएगा, लेकिन फर्स्ट से सेकंड के बीच में डायरेक्ट कर सकते हैं, बीच में न्यूट्रल जा रहा है डायरेक्ट जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो उसमें आपको टाइम बच जाएगा। और जब तीसरा गियर लेने की बारी आती है तो ऑलरेडी मोस्टली आपका स्पीड 20 रहता है, तो 20 में फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती है, क्लच थोड़ा 2-3 सेकंड ज़्यादा तेज दबा देंगे तो भी वो रन करती रहती है ना। लेफ्ट का इंडिकेटर लीजिए। हाँ, अब देखिए ये जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे आप गाड़ी एक बार रोकिए, यहाँ पे ज़्यादातर लोग पैनिक होते हैं, क्लच दबाइए, ब्रेक लगाइए, वेरी गुड। अब फर्स्ट गियर लीजिए आप। अब देखिए ये भैया खड़े हैं ना, अब उधर भी आपको ये इसकी वजह से उधर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं आपको, तो थोड़ा सा गाड़ी और आगे बढ़ा लीजिए, हाफ क्लच और रेस के साथ थोड़ा सा गाड़ी और बढ़ा लीजिए कि उधर की चीज़ें आपको स्पष्ट नज़र आए, क्योंकि ये ब्लाइंड है ना। हाँ हाँ, अब रुकिए। हाँ, अब उधर की चीज़ें दिख रही हैं आपको, और ये ऑटो वाला खड़ा है ना। एक राउंड लीजिए आप, एक राउंड बाहर बाएँ काटिए थोड़ा सा और, हाँ बस। अब हाफ क्लच लीजिए और रेस के साथ उठाइए, एक्सीलेटर कांस्टेंट करिएगा। यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या होता है, एक्सीलेटर में जो है लोग पैनिक हो जाते हैं और रेस ज़्यादा दे देते हैं और क्लच ज़्यादा छोड़ देते हैं, तो गाड़ी और तेज़ भागने लगती है। तो रेस बनाया आपने, और क्लच को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करिए, बहुत धीरे धीरे। हाँ चलिए, हाफ क्लच से हॉर्न मारिए थोड़ा सा। उधर से जाने क्या है थोड़ा डेंजरस है, आपको भी दिक्कत होगी अभी नहीं। हाँ तो ये जो है जो ऑटो है, ऑटो निकल जाएगा, उसके बाद निकालिए, तालमेल बना लीजिए, एक्सीलेटर लीजिए हल्का सा, बस क्लच छोड़िए धीरे धीरे,
हाँ रेस लीजिए, हाँ क्लच छोड़िए धीरे धीरे, हाँ हाँ ब्रेक पे रखिए, हाँ। अब धीरे धीरे वापस करिए इसको, क्योंकि स्ट्रेट एंगल पे आ रही है ना गाड़ी। हाँ बस, बहुत हल्का हल्का रेस लीजिएगा, बहुत हल्का। उधर भी देखना होता है आपको, देखिए कितना क्लोज निकल गया ये। सेकंड गियर लीजिए, क्लच दबा के सेकंड गियर, हाँ थोड़ी क्लच। यहाँ पे आदमी ज़्यादातर पैनिक होता है, हाँ हाँ क्योंकि एक्सीलेटर जाने के पूरे पूरे आसार हैं कि एक्सीलेटर हाईएस्ट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और ऊंचाई। पैनिक हुए तो क्लच ज़्यादा छोड़ देंगे, ज़्यादा छोड़ देंगे तो क्या होगा, गाड़ी जंप कर जाएगी, जैसे बाइकियाँ जंप करती है। तो जंप करने का मतलब ये हो गया, आप जहाँ चाह रहे हैं कि मेरी गाड़ी 2-3 इंच बढ़े, 4 इंच बढ़े, ज़्यादा है। जंप करेंगे तो 1 फीट बढ़ जाएगा, 1 फीट में हो सकता है कोई टच हो जाए। हाँ, आप देखिए 20+ है, अब 20+ में क्या करना चाहिए आप बताइए। तीसरा गियर। हाँ तो इस हाथ में ताकत मत लगाइएगा, एकदम हल्का करिए, हाँ हाँ इस पे है सेकंड पे। हाँ हाँ यही आप ऐसे करिए, ये करिए, बस हो गया। आप पहले ढूंढते हैं कि कौन से गियर पे, हाँ मैं भूल जाता हूँ। जाहिर सी बात है। देखिए यदि सेकंड गियर में चल रही है गाड़ी तो 20 के आसपास और ही वो होगी। 20 के आसपास ही होगी, जो अगर नहीं हुई तो गाड़ी घड़घड़ाएगी, या बहुत ज़्यादा कम हुआ तो गाड़ी जो है आवाज़ करेगी। मतलब जो अगर दूसरे गियर में 30 की स्पीड ले लिया तो इंजन ज़्यादा आवाज़ करेगा, साउंड बढ़ेगा, जैसे बाइक में बढ़ता है। अभी देखिए 30 की स्पीड में मध्यम चल रही है, मतलब ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है, स्मूथ जा रही है। यदि आपने रेस इसमें बढ़ा दिया तो रेस का आवाज़ ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल। इंजन का साउंड ज़्यादा हो जाएगा ना। तो आप समझ जाइए कि आप जो है चौथा गियर लेने की बारी आ गई है ना। अच्छा देखिए छोड़ दीजिए, और टाइट पकड़ते हैं हम, इसीलिए जो लहराती है गाड़ी। ये बहुत हल्के हाथ से आप ब्रेक पे पैर रखिए। अब आपको बाएं घूमना है, डिसीजन लीजिए क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने हिंट बता दिया, इंडिकेटर दिया, और वहाँ से बाएं मुड़ना है। अब आप क्या क्या करेंगे जो सोचिए, आप आपके ऊपर मैंने छोड़ा है। पाँच की स्पीड हो गई है। हाँ ठीक है ठीक है। अब 10 की स्लो बस छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी यदि रुक जाए, खड़ी हो जाए, तो फर्स्ट गियर में आपको उठाना है। यदि सेकंड गियर में थोड़ा बहुत चाल है, 5-7 की स्पीड हो गई, तो हल्का सा रेस लेके आप धीरे धीरे रिलीज़ कर सकते हैं क्लच को, ठीक है। और यदि ढाल है तो भी रेस लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप अपने जाएगी। आप आ जाएगी। हाँ धीरे धीरे क्लच रिलीज करेंगे, मेंटेन हो जाएगी बस। तो कभी कभी रोड में ढाल होता है, अप होता है, जैसे पार्वती हॉस्पिटल के सामने चढ़ा रहे थे हम लोग, हाँ हाँ हाँ। वहाँ अप था, गाड़ी पीछे लुढ़क रही थी ना। चलिए स्ट्रेट चल रहे हैं। प्लस दबा के थर्ड गियर, हाँ क्योंकि 20+ है, हाँ फ्री क्लच का। हाँ। जैसे ऐसे लोग हैं सब्जी ले रहे हैं ना, अब ये कभी कभी क्या होता है ना, अब ये इनको तो नहीं पता कि आप सीख रहे हैं ना, कभी कभी ये लोग अचानक पलट जाएंगे। हो सकता है कि वो
वो करने में जो है बीच में आ जाए ना, तो इसलिए उनके लिए हॉर्न मारना ज़रूरी है। और ये एहतियातन आपको मान के चलना है कि हो सकता है कोई आ जाए, तो उसमें आपको ब्रेक पे रखनी है। इतनी चीज़ें सोच के रखनी है ऑलरेडी। मैंने कहा ना, एक दो लोग एक व्यक्ति से ज़्यादा कोई आदमी होते, भाई एक आदमी है तो उसको आप टारगेट कर लेंगे कि ये आदमी किधर क्या क्या कर सकता है। अब वहाँ पे 2-3 लोग हैं जी जी, तो 3 लोग भागने वाले 3 तरह से रिएक्ट करेंगे, जी जी, तो आप माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे ना आप। तो वहाँ पे आपको फिर प्रायोरिटी यही करनी है कि भैया ब्रेक पे पैर रखो। जैसे कोई ऐसा कुछ होता है तो मैं हमेशा बताता हूँ कि 20 फीट पहले चीज़ों को सोचना होता है, 20 फीट पहले, तब जाके वो 5 फीट में या 10 फीट में अप्लाई हो पाती है। किसी खंभे के पास ले जाना। खंभे के पास रोकिए, प्लस दबा के सेकंड गेयर मार दीजिए, प्लस दबाइए पूरा, सेकंड बस। ब्रेक पे रखिए, ब्रश पूरा दबाइए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। छोड़ दीजिए क्लच ब्रेक बंद कर दीजिए। कैसा रहा आज का?